प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की। आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन और एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज सांसद शंकर लालवानी और सामाजिक कार्यकर्ता जनक दीदी के नेतृत्व में एनीमिया से जुड़ी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एनीमिया रथ का सांसद लालवानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ में आपको बताते चले कि रथ के माध्यम से आम लोगों में एनीमिया क्या होता है, इससे कैसे बच सकते हैं, घरेलू खाद्य पदार्थों का सेवन करके कैसे खून को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही अचानक होने वाली थकान, कमजोरी, शरीर में कहीं भी दर्द व ब्लीडिंग एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं, जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, जैसी जानकारी दी जाएगी। और इस खबर पर वाजिद अली कुरैशी ब्यूरो इंदौर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। वाजिद, एक रथ को यहां से रवाना किया गया है, सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और इसके माध्यम से ये बताया गया है कि लोगों को एनीमिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। वाजिद आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद लालवानी भी मौजूद थे और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिसमें एक रथ के माध्यम से आम लोगों में एनीमिया क्या होता है और इससे किसे बचाव रखते हैं और घरेलू खाद्य पदार्थ का सेवन किस तरीके से करना चाहिए जिससे खून को बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ ही अचानक होने वाली थकान, कमजोरी और शरीर के कई दर्दों तथा ब्लीडिंग एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। इन सब चीज को जानकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया और जानकारी दी गई। इसी का उद्देश्य को लेकर यह रथ का बनाया गया और रथ को मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, इसके साथ ही वाजिद, अगर जानना चाहें कि जिस तरीके से रथ को हरी झंडी दिखाई गई है, इसमें कितनी गाड़ियां लगाई गई हैं और इस कार्य को करने के लिए, और कब तक ये कार्य चलेगा? वाजिद आवाज? जी बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अभी ये एक रथ इसको रवाना किया गया और आगे भी इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, और जब तक के इंदौर के घर घर ये मतलब पूरी जानकारी पहुंच नहीं जाती तब तक इस कार्य को जारी रखा जाएगा, और हो सकता है कि आगे चल के ये रथ और गाड़ी बढ़ाई भी जाए। जी वाजिद, एक चीज ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं यहाँ पर थोड़ी जानकारी का अभाव होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये रथ दस्तक देंगे क्या? जी बिल्कुल, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही भेजा जाएगा इस रथ को, ताकि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इन सब चीजों की जानकारी होती नहीं है और ग्रामीण वासियों को भी इन सब चीज की जानकारी पहुंचे, इसी उद्देश्य को लेकर इस रथ को बनाया गया है और इस रथ को पहुंचाया जाएगा। चलिए वाजिद, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। प्लास्टिक एनीमिया को लेके आम लोगों में जनजागरण हो, उसके लिए डॉक्टर द्विवेदी जी ने आज रथ का लोकार्पण कराया। ये रथ पूरे शहर में घूमेगा। आम लोगों को प्लास्टिक एनीमिया के बारे में बहुत कम जानकारी है और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं जिसमें लोगों को परेशानी होती है। तो एलोपैथी के इलाज में लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन होम्योपैथिक में इस प्रकार का इलाज होना और गारंटी के साथ होना है। कुछ अनुभव इन्होंने शेयर किए हैं जिसमें प्लास्टिक एनीमिया को लेकर उन्होंने रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि शहर में उन्होंने जनजागरण किया। प्लास्टिक एनीमिया को ख़त्म करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया इंदौर से। हमारा ये प्रयास रहेगा कि इंदौर जैसे स्वच्छता में नंबर 1 सिटी बन रहा है लगातार 5 साल से, ऐसे ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी नंबर 1 बनना चाहिए।
नंबर 1 का कोई प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है कि नहीं है, उनका ब्लड नॉर्मल है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना दैनिक कार्य करते रहते हैं और दैनिक कार्य करते करते थकान आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, या सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है, या दम भरने लगता है। तब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना रक्त जांच कराते हैं, तब पता चलता है कि हीमोग्लोबिन 2 ग्राम है या 3 ग्राम है, प्लेटलेट 10,000 है, जबकि प्लेटलेट नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए। और इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली ऋण पुस्तिका बनाकर न्यायालय में फर्जी जमानत देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऋण पुस्तिका का उपयोग जमानत करवाने में करवाते थे और गिरोह का मुख्य सरगना पिछले 10 सालों से फर्जी जमानत देकर यह काम किया करता था। आरोपियों से पुलिस ने 1000 खाली ऋण पुस्तिका जमानतदारों के नाम लिखी, 80 ऋण पुस्तिका और अलग अलग जिलों के तहसीलदारों के कार्यालय के स्टाम्प और रबर की मोहर जब्त की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि इंदौर शहर में बड़े पैमाने पर नकली ऋण पुस्तिका बनाने का काम किया जा रहा है और जिसके माध्यम से जेल में बंद लोगों की नकली ऋण पुस्तिका से फर्जी तरीके से जमानत कराई जा रही है और यह लोग कोर्ट के आसपास फर्जी रूप से जमानत दिलवाने के नाम पर पैसे ऐंठते हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस खबर पर लगातार हमारे साथ वाजिद अली बने हुए हैं। वाजिद, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी सत्यम, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां लोग जल्द अमीर बनने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तो वहीं अभी कुछ क्राइम करने वालों ने एक नया हथकंडा अपनाया जिसमें ये फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार करते थे और एक मोटी रकम जमानत के नाम पर लेते थे और जो भी किसी को जमानत की आवश्यकता होती थी और उनको जमानत करवाने के लिए ऋण पुस्तिका लगती है, जैसा आप जानते हैं, तो ऋण पुस्तिका बनाने के लिए उनसे एक मोटी रकम वसूल करते थे। जब यह जानकारी पुलिस को लगी तो उन्होंने अपने एक योजनाबद्ध तरीके से इनको धर दबोचा और तकरीबन 1000 ऋण पुस्तिका इनसे पाई गई, जिसमें इन्होंने जमानतदारों के नाम लिखे थे और 80 ऋण पुस्तिका जो अलग अलग जिलों के तहसीलदार के कार्यालयों के स्टाम्प और रबड़ मोहर के साथ भी जब्त की गई है। जी, इसमें 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इनसे क्या कुछ सामने निकल कर आया है और कौन कौन लोग इस पूरे मामले में सम्मिलित हैं? जी बिल्कुल, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से 1000 से अधिक ऋण पुस्तिका मिली है और 1000 से अधिक फटी हुई ऋण पुस्तिका भी प्राप्त हुई है, पुलिस को बरामद हुई है। वहीं इन आरोपियों से अलग अलग तहसील की रबड़ स्टाम्प की सिलें भी प्राप्त हुई है। ये तकरीबन एक ग्रुप बना के कार्य करते, लेकिन इसमें अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें करण चावला, रमेश बड़ोना व कैलाश प्रजापत शामिल है। प्रकाश नाम का मुख्य आरोपी फिलहाल जेल में बंद है और आरोपियों से पुलिस ने तकरीबन 1000 खाली ऋण पुस्तिका प्राप्त की है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर इंदौर में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो कि फर्जी जमानतदार इकट्ठे करता है और उनका इस्तेमाल करके अपराधियों की फर्जी जमानत करवाता है। इस मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच के द्वारा 4 लोगों को पकड़ा गया है। उनसे लगभग 1000 के लगभग ऋण पुस्तिकाएँ मिली हैं, खाली पुस्तिकाएँ, और लगभग 100 उनसे भरी हुई ऋण पुस्तिकाएँ मिली हैं। और उधर अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में आरपीएफ महिला कांस्टेबल का सराहनीय कार्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 का बताया जा रहा है, जहां पर जोगबनी एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से बिहार रूट पर जा रही थी और उसी दौरान एक यात्री ट्रेन की चपेट में आ गया। यात्री के चपेट में आते ही चीख पुकार मच गई। चीख पुकार मचते ही स्टेशन पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल प्रिया यात्री को बचाने के लिए कूद पड़ी और यात्री की जान भी बचा ली। हालांकि युवक ट्रेन की चपेट में आने से उसके पैर में थोड़ी चोट जरूर आई है। आज एक हमारे यहाँ ड्यूटी पे थी लेडीज कांस्टेबल प्रिया, वो गाड़ी चेकिंग में थी। उसके द्वारा बताया गया कि सर गाड़ी पे जो है एक आदमी अपना सामान चढ़ा रहा था और चढ़ते हुए वो फिसल गया है, जिसको यात्री कुछ बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस जवान द्वारा अपनी सतर्कता से, सजगता से और साहस से उस आदमी को ट्रेन के अंदर जाने से बचाया है।
घटना ये हुई थी कि मैं अपनी ड्यूटी में तैनात थी प्लेटफॉर्म ईस्ट साइड में, तो वहाँ पे एक यात्री था, गाड़ी थी 2488, तो जो गाड़ी डिपार्चर होने लगी थी, लेकिन उस टाइम पे क्या उसने अपना सामान उसमें रख दिया था कुछ, और लेकिन थोड़ी स्पीड गाड़ी ने पकड़ ली थी। उस टाइम पे थोड़ा सा सामान रह गया था। उसके साथ में क्या हुआ, थोड़ा सामान रहने के 2 यात्री थे वो साथ में, और एक तो अंदर चला गया था लेकिन दूसरा उसमें रह गया था। जैसे ही वो चढ़ने के लिए लगा तो उसके पैर नीचे की तरफ उसके लटक गए थे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलिया की। बलिया में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह रविवार को फेफना के एक निजी होटल में पत्रकारों से रूबरू होकर उत्तर प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 5 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम 2017 से ही प्रयास करते तो निश्चित रूप से 2022 का परिणाम और व्यापक होता, लेकिन कोई बात नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड जनसंपर्क अभियान तेज करने के साथ पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी, जिसके फलस्वरूप 2027 में जनता दल यूनाइटेड अप्रत्याशित मुकाम हासिल करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल जी, माननीय सांसद कविता सिंह जी, माननीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलियावी साहब, पूर्व मंत्री जय कुमार जी, पूर्व विधायक मंजीत जी, मनोज जी और पार्टी के उम्मीदवार यहाँ के फेफना के अवलेश सिंह जी और आप सभी पत्रकार साथियों, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और यहाँ फेफना में 3 तारीख को चुनाव होना है। और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बहेरी गिरजा होटल में अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा बलिया संपन्न हुआ है। और हम आपको बताते चले कि इस बैठक में जिला अध्यक्ष राम शकल गिरी और कवलेश्वर गिरी उपस्थित रहे हैं और इस जनसभा में काफी लोगों ने भाग भी लिया है। वहीं आपको बताते चले कि कई चीजों को लेकर इसमें मंथन हुआ है। आने वाले 3 मार्च के दिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अधिक से अधिक मतदान करने की यहां पर अपील भी की गई है। कार्यवाहक अध्यक्ष शत्रुघ्न गिरी जी ने अपने संबोधन में कहा है कि देश हित और देश हित में जाति पात के ऊपर उठकर बीजेपी के कमल निशान पर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील किया है। और इस बैठक के मुख्य अतिथि विनोद कुमार गिरी ने अपने संबोधन में कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय गोस्वामी सभा के जिला अध्यक्ष कवलेश्वर गिरी जी हैं। जी आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है? आज कार्यक्रम रखा है हम लोगों की भाई, हम लोग दोनों संगठन मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। जी, खाली नगर विधानसभा में ये 7 विधानसभा मैं अपने सजातीय बंधुओं से अपील कर रहा हूँ, दोनों संगठन मिलकर कि सारी गोस्वामी जातीय बंधु भाजपा को वोट करें। गोस्वामी महासभा क्या आपका उद्देश्य है कैसा कार्यक्रम है यहाँ पर? हम लोग का कार्यक्रम ये है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमारा गोस्वामी समाज इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। हर चुनाव में भाजपा के साथ रहता है। अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा का संगठन में हम विधानसभा अध्यक्ष फेफना से हैं, जो हम लोग बीजेपी के समर्थन में आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। जी, इसका तात्पर्य है तो जो 2022 का चुनाव है, जो 3 तारीख को मतदान है, उससे पहले आप लोगों ने बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं? हाँ, बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि बीजेपी के जो नेतृत्व में कार्य हुआ है, हम लोग के यहाँ तो विधानसभा फेफना में जो 70 साल से कार्य नहीं हुआ था, उस कार्य को जो है माननीय उपेंद्र तिवारी जी ने बहुत आसानी से कर दिए। मैं राम शकल गिरी बहेरी का रहने वाला हूँ, जिला गोस्वामी संघ का अध्यक्ष हूँ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है आपके? आज पहला काम है कि मैं अपने गोसाई बंधुओं को इकट्ठा किया हूँ, एक सूत्र में बांधने के लिए
दूसरा है भाजपा के हमारा जो कैंडिडेट है उनको समर्थन करने के लिए कि हम लोग एकजुट होकर किसी भी एक व्यक्ति को, एक पार्टी को समर्थन दें। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे पूरे गोस्वामी बंधु राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सभी लोग का यही तय हुआ कि हम लोग भाजपा का वोट करें और पूरे जनपद में, पूरे 7 विधानसभा में हमारा समाज जो है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है। और बलिया से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बलिया में बीजेपी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ है। ये खबर सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी मंत्री उपेंद्र तिवारी के बड़े भाई दिनेश तिवारी समेत कई लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बसपा के सेक्टर अध्यक्ष दीपक कुमार भारतीय के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने ईंट, पत्थर, लाठी डंडों से जोरदार हमला किया है। वहीं सभी वाहन भी क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी के शीशे पूरी तरीके से फूटे दिखाई दे रहे हैं। मौके पर डीएम, एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मौके से हमलावर फरार हो गए हैं। मंत्री ने आरोप लगाया है कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने उन पर हमला किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बीजेपी और बीएसपी के समर्थकों पर यहां पर हमला किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? ये जो उपेंद्र तिवारी राज्य मंत्री सतना से विधायक भी हैं और वो वहाँ के प्रत्याशी भी, उनके भाई पर हमला किया गया है। उनकी गाड़ी की शीशा तोड़ी गई है और उनका ये आरोप है। तो कुछ आयोजक तत्व हैं, उन्होंने तोड़ा है और चुनाव मेरा नुकसान करने के चक्कर में लगे हैं ताकि हमारे चुनाव हम हार जाए। विभिन्न तरह के हम पर दबाव बना जा रहा है जैसे चुनाव हम किसी तरह कीमत पर हार जाए जी। और भाजपा सेक्टर प्रभारी अध्यक्ष दीपक कुमार भारती ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। उनको भी पत्थर, लाठी, डंडों से जोरदार हमला किया गया है। सुरेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? अभी तक पुलिस ने अनुसार एसपी के और डीएम के अनुसार पुलिस बल वहाँ तैनात कर किया गया है और उनके द्वारा छानबीन की जा रही है उनकी गिरफ्तार करने के लिए। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदरणीय बहन जी का कार्यक्रम लगा है आजमगढ़ में। ठीक, हमारे विधानसभा कमेटी के कुछ वरिष्ठ लोग हमारे यहाँ आए थे। 2-4 हम लोग 7-8 की संख्या में थे लगभग। तो हमारे यहाँ जब हम लोग आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे कि आजमगढ़ हम लोगों को चलना है और कैसे चला जाएगा, कौन से साधन का व्यवस्था किया जाएगा, इतने में कुछ यादव समाज के लोग आए हमारे दरवाजे पे और हम लोगों को डराने और धमकाने लगे और उसमें हमको जाति सूचक गाड़ी दे दी और इस तरीके के लोग उग्रता करना चाहते हैं और उग्रवाद फैलाना चाहते हैं और खुलेआम धमकी दे रहे हैं। और इसलिए इसकी आशंका कल मैंने कप्तान से भी कहा, जब हमारा यहाँ पे सामने यहाँ से 10-15 मीटर की दूरी पे दीपक भारती जिनका घर है और उनके घर पे वो अपने समाज के लोगों के साथ, अनिल भारती उनके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, बैठक कर रहे थे, तो उनके घर पे जाकर के घर में घुस करके हमला बोलना, मारपीट करना, धारदार चीज से हमला करना और फिर वहां से अपना जान बचाते हुए भगे, शोर शराबा किए। ये लोग इसी बरामदे में थे। लोगों ने कहा क्या है, तब तक इन्हीं लोगों के ऊपर आकर के हमला बोल देना। और खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां पर सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संजय यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मंच पर आते ही भव्य स्वागत किया है कार्यकर्ताओं ने। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि जब रूस की सेना यूक्रेन में घुसी तो मुसीबत में फंसे भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक एक भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल कर वापस लाएंगे। तो वहीं नरेंद्र मोदी को सेवियर नरेंद्र मोदी कहा है। शिवराज सिंह ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर तंज कसते हुए कहा है कि इनकी सरकार में कोई भी सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही थी। यहाँ से विधायक बनने के बाद उन्हें यहाँ के विकास में और आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और विधायक आदरणीय भाई संजय यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्व मंत्री आदरणीय राजधारी सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय शिवशंकर चौहान जी,
हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय केशव प्रसाद चौधरी जी, अरविंद राय जी, सीपी सिंह जी, रविंद्र वर्मा जी, संजय जायसवाल जी, प्रयाग चौहान जी, सत्येंद्र राजभर जी, भुआल सिंह जी, मनीष सिंह जी, मंडल के हमारे अध्यक्षगण शोभन जी, दीपक सिंह जी, मैनेजर सिंह जी, गणेश सोनी जी, संतोष चौहान जी, देवेंद्र सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे और भांजियों, मामा का आप सबको राम राम, मामा का आप सबको प्रणाम। और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर महावल में शनिवार की सुबह एक 6 वर्षीय छात्रा का शव मिला है और इसकी खबर लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बालिका एक दिन पहले घर से गायब हो गई थी। उसके चेहरे और हाथ पर गंभीर चोटों के निशान दिखाई दे रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उसकी हत्या कर शव को फेंका गया है। शव उसके घर के पीछे खाली स्थान पर कीचड़ में मिला है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना को तो बहुत जघन्य अपराध कहा जाएगा। जिसने भी अपराध किया है उसने बहुत ही जघन्य अपराध किया है और उसको सख्त से सख्त जो है सजा मिलनी चाहिए। कल पुलिस की जो आश्वासन मिली है उस आश्वासन को देखते हुए कल पोस्टमार्टम के बाद जो है गार्जियन को बॉडी दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हुए हैं और हम आगे की कार्रवाई करने का अपने स्वजाति भाइयों से अपेक्षा रखते हैं और इसको लंबा प्रदेश स्तर तक इस मामले को ले जाएंगे। मामला एक लड़की की समस्या हो गई है, 6 साल की बच्ची है जो कि उसके साथ कुछ लोगों ने कुछ अपराध करने वाले लोग, जो दंगा फसाद करने वाले लोग, गलत राह पर चलने वाले लोग उस लड़की के साथ गलत व्यवहार करके उसको मार दिए हैं। जी, इस मामले में पुलिस कहाँ तक संज्ञान ली है? इस मामले में पुलिस अभी जांच करेगी, तब न उनकी तो लंबा होता है, टाइम होता है। ये मुद्दा नहीं, ये समाज के मुंह पर एक तमाचा है और ये वो हर इंसान की ये एक मुद्दा है जो एक बाप है, एक भाई है और एक पिता है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए एक तमाचा है और प्रशासन के मुंह पर एक कलंक है। तो हमारी मांग बस एक यही है कि अनन्या के साथ न्याय हो और जो भी इसमें दोषी है उस पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कल हमको करीब 12 साढ़े 12 बजे मालूम हुई कि 6 साल की अनन्या का जो है आपराधिक किस्म के लोगों ने एक दिन पहले गायब हुई थी, दूसरे दिन उसकी लाश मिली है। इस हॉस्पिटल में हम लोग पहुँचे। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वहाँ हमारे स्वजातीय बंधुओं की एक लंबी भीड़ लगी हुई थी, जहाँ सारे लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब तक सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तब तक हम लाश को जो है जाने नहीं देंगे। लेकिन और मिर्जापुर जिले के सामाजिक संगठन अखिल भारतीय कुर्मी कुलवंशज जागरूकता मंच के राष्ट्रीय कार्यालय पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अलख नारायण सिंह पटेल की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 398 चुनार विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी युवा व इसके साथ ही समाजसेवी विजय कुमार सिंह पटेल उर्फ एबी भैया को समर्थन देने की घोषणा की गई है और इस अवसर पर संगठन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक चौधरी धीरेन्द्र सिंह पटेल और एक और खबर मिर्जापुर से सामने निकल कर आ रही। मिर्जापुर जिले के मंडियाहन विधानसभा में गठबंधन में ही जंग छिड़ गई है। अपना दल कमेरावादी पार्टी है और एक तरफ तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अब वोटरों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बताते चले कि अपना दल कमेरा पार्टी का गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, लेकिन मंडियाहन विधानसभा अपना दल कमेरावादी पार्टी पहले से यह सीट मांग रही थी। अपना दल कमेरावादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी
अवधेश सिंह उर्फ पप्पू पटेल को बनाया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने रविंद्र बहादुर सिंह पटेल को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। उसी विधानसभा से दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।